लगातार लेंथ डेज में हम यहोवा के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। वचन को मैंने काफ़ी दिन के पहले कहा था, जब भी हम वचन को सुनते हैं, कभी भी कलीसिया में, घर में, कहीं पर भी वचन को सुनते हैं, कहानी के द्वारा नहीं सुनना है, सत्य के द्वारा क्या करना है, सुनना है। कहानी सुनते समय ऊ करते हैं, बराबर। उसने कहानी बोला तो हाँ करते हैं। जब सत्य को सुनते समय आमीन हालेलुया बोलना है। क्या बोलना है? जब भी आपका जो वचन आपके हृदय को छूता है, जब आपके कुछ शब्द आपके हृदय को टच होता है, तो कहना है ये वचन मेरे लिए, आमीन कहना है या हालेलुया कहना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आज भी हम कंटिन्यू प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। देखिए, हम आत्मिक मंडल में हम जी रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक मंडल में आपके विचार आत्मा में होना चाहिए, आपका सोच आत्मा में होना चाहिए, आपका विचार आत्मा में होना चाहिए, आपकी कल्पना आत्मा में होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। याद रखिए, हम नया सृष्टि है, इसको कभी भी भूलना नहीं। कभी भी मैं आत्मा हूँ। मैं कौन है? मैं कौन है? आत्मा हूँ। जब तक मैं परमेश्वर को नहीं जाना, मैं संसार की व्यक्ति था, मैं संसार की तरह जिया था। जब मैंने मुझे सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को मैंने जब जाना, उसके बाद मुझे पता चला, मेरा असली पता चला कि मैं संसार की नहीं, मैं आत्मिक हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हूँ। हम किसके हैं? इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ, इसको आप कैसा समझना है ना। अब ये एक लड़की है ना, जब तक तो कुंवारी रहती थी तो माँ बाप के पास रहती है, बराबर। और जिस दिन शादी हो गया है, उसके बाद वो उसका घर जो है वो पति का घर हो जाता है, माँ बाप का घर उसके लिए टेम्पररी हो जाता है। वो कुछ समय के लिए आ सकती है, वो हमेशा वहाँ ठहर नहीं सकता। इसी घर में पले बड़ी और उसकी माँ बाप ने उसको जन्म दिया, उसको पाला, लेकिन शादी के बाद वो यहाँ नहीं रह सकती है। शादी के बाद उसके ऊपर लड़की कहा जाता है, शादी के बाद उसको औरत बोलते हैं। किसी की पत्नी हो गई, किसी घर की बहू बन गई, किसी देवर के लिए भाभी बन गई। इसी प्रकार रिश्ता बदल जाता है। वैसा ही जब मैंने यीशु मसीह को जाना, ग्रहण किया, मैंने सत्य को जाना, तो मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं, मैं कौन हूँ? ये सत्य है। आप मनुष्य नहीं, आप आत्मा है, आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इस आत्मा के लिए प्रभु ने इस संसार पे कुछ काम दिया है। इस आत्मा को प्रभु ने कुछ अभिषेक कर कुछ काम को उनके हाथ में सौंपा है। वो क्या काम है और कैसा करना है, वो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सुनेंगे। और ये आत्मा दिया हुआ काम या परमेश्वर ने आत्मा में दिया हुआ काम आप कभी शारीरिक में करने के लिए प्रयत्न ना करें। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो काम प्रभु ने आपको आत्मा में दिया है, आप उसको शरीर में करने के लिए प्रयत्न करोगे, क्या कभी वो सफल होगा? कभी भी नहीं होगा। आप करके थक जाओगे, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। एक बात आप समझ लीजिए, अभी लोत यानी सोदोम अमरों में लोत रहा करता था, बराबर है कि नहीं? सोदोम अमर नगर में लोत रहा करता था। प्रभु ने कहा कि मैं इस सोदोम अमर को मैं नाश करना चाहता हूँ। तो लोत को निकालने के लिए बोला, तो लोत निकाला नहीं है। इसके लिए प्रभु ने स्वर्गदूत के रूप में उसके घर पे आ गया, 2 स्वर्गदूत आ गया, और वो उसके घर के अंदर गया। और सोदोम अमोरे के नगर के लोग ने जान लिया कि तुम्हारा घर में 2 पुरुष आया है, उनको तो बाहर लेकर आ। उनको क्या लेकर आ? बाहर लेकर आ। उसको धमकी की दिया है। लेकिन क्या बोलते हैं, ये लोत ने उनको कुछ तो बोलकर उसको समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन लोग ने, गाँव वाले लोग ने माना नहीं। कौन सा गाँव वाले? सोदोम अमोरे नगर वाले माना नहीं। और स्वर्गदूत समझ गया कि वो कुछ तंग कर रहा है, इसलिए लोत को हाथ पकड़कर वैसा ही उसने क्या कर लिया है, अंदर खींच कर दरवाजा क्या कर दिया, इतना ही किया, बराबर। और कुछ हुआ वहाँ पर? पूरी गांव की जो सोदोम अमोरा की गांव नगर के लोग हैं ना, उस दरवाजा को
ढूंढकर परेशानी हो चुका है, वो दरवाजा को ढूंढकर क्या हो चुका है। ये बाइबल कहता है कि दरवाजा इधर ही था, दरवाजा इधर ही था, दरवाजा इधर ही था, दरवाजा इधर ही था, आखिरी तक दरवाजा को पहचाना नहीं प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों को, उनके विचारों को गुमराह किया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मिक लोगों की बातों को, आत्मिक लोगों के विचारों को, आत्मिक लोगों की योजना को, आत्मिक लोगों की कल्पनाओं को ये संसार के लोग कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ आप आत्मिक लोग हैं, आप आत्मा हैं। आप कौन है? आत्मा है। आत्मा जब वो जीता है कभी भी शरीर में अपराध नहीं करता है, बरोबर आत्मा उनको अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु ने आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा के अंदर कुछ काम करने के लिए कुछ विचार को डाला है, सौंपा गया है। वो आप करना, क्या काम करना है वो बातों को हम थोड़ा सा आज प्रभु के वचन हम सुनेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक आप निकालिएगा। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय, 4th अध्याय में हम आते हैं। उसमें 4th में हम 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, 7वां वचन को पढ़ेंगे। मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूँ। बाइबल कहता है, यहाँ पर अपोस्तल पौलुस ने इस वचन को लिखा है। ये किसको लिखा है कि एक जवान बच्चे को समझाता है, एक जवान को लिखा था। हालेलुया बोलो ना। करीबन 100 उम्र से ज़्यादा हुआ एक बुढ़ा आदमी एक जवान बच्चे को एक लेटर लिखता है ना। वो किस तरह की तरह भविष्य में, इस तरह आने वाले दिन में तो किस तरह जीना है ना। कि मैंने भी इस पृथ्वी पर कुश्ती लड़ी है, मैंने भी इस पृथ्वी पर क्या लड़ा है? कुश्ती लड़ा है। लेकिन ये कुश्ती शारीरिक नहीं है, ये शारीरिक नहीं है। मैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मैंने सुसमाचार सुनाया और मैं कहीं पर भी गया है शारीरिक में नहीं गया है, शारीरिक में नहीं गया है। लोग ने मुझे शरीर में सताने लगा लेकिन मेरी आत्मा को कुछ तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरी जो लड़ाई जो है आत्मा का लड़ाई था। लेकिन ये लोग ने मुझे शारीरिक में खोज रहे थे कि इसका ज्ञान कहाँ से आती है, इसका बुद्धि कहाँ से आती है, ये शब्द कहाँ से आती है। उनको क्या लगा कि इस शरीर को मारेगा तो ये शब्द, आने वाला शब्द रुक जाएगा, लेकिन ये जो शब्द है ये मेरे शरीर से नहीं निकला है। इसलिए ये लोग ने कितना तंग करने लगा मेरे शरीर को। लेकिन मेरे शरीर में से अगर शब्द शरीर से निकलता था तो रुक जाता था, लेकिन ये शब्द आत्मा से निकालने के कारण ये लोग ने शरीर को इतना तकलीफ देना था और उतना की, लेकिन मेरे शब्द को ये लोग ने रुका नहीं पाया। और आने वाले शब्द को ये लोग ने थामा ने रुकाने का कारण क्या पता है? ये शब्द का जो झरना है वो आत्मा से निकालने, आत्मा से निकालने के कारण मेरी जो लड़ाई है वो आत्मा से है, लेकिन संसार की जो लड़ाई है वो शारीरिक है। बोल हालेलुया। इसलिए मैं सक्सेस हो पाया। हालेलुया। मैं कहता हूँ मसीह लोग हर लड़ाई में सक्सेस हो सकते हैं, कारण ये संसार के लोग हमें ढूंढते हैं शारीरिक में है, लेकिन प्रभु ने हमारा अंदर जो लड़ाई लड़ने के लिए कहा वो आत्मा में है। हालेलुया। हमारा विचार, हमारी योजना, हमारी कल्पना और हमारा आदत, हमारे स्वभाव कोई भी शरीर में नहीं होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। इसलिए पौलुस की जो सेवकाई की एक बड़े आशीषित का कारण क्या पता है? वो आत्मा में ही लड़ना शुरुआत किया है। और कहीं पर भी जाते तो इनको वचन कैसा समझाऊं, इसको लोग इनको कैसा मारो, लेकिन ये अन्य जाति लोग और जो लोग जो है पौलुस को मारने के लिए प्लान बनाते हैं और पौलुस ने उनको वचन बताने के लिए प्लान बनाते हैं। एक साइड मार खाता है, वो दर्द नहीं, कारण ये लोगों को मुझे वचन समझाना है और वो आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए पौलुस की सेवकाई को किसी ने भी रुका नहीं पाया, किसी ने रुका नहीं पाया। बाइबल कहता है कि 5 स्त्री थी, है ना, स्त्री थी, बराबर। और क्या बोलते हैं, उनके हाथ में कुछ था, वो गिर गई, गिरा दी, और क्या बोलते हैं इधर गिरा दी, और उसको समझ नहीं आया और उसने पूरा झाड़ू मारा और पूरा पोछा बिछा लगाया और वो वस्तु मिला नहीं, वो वस्तु उसको मिला नहीं। कारण क्या पता है?
उसने खोया रखा उधर, वो ढूंढती है इधर, वो ढूंढती है इधर। इस बात को अब आत्मा में ले लीजिए। प्रभु ने आपको आत्मा में जो दिया है, आप शारीरिक में कभी नहीं गोजिए, शरीर में नहीं गुजरे। यहाँ पर पौलुस ने कहा कि बेटा मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी इस दुनिया में, और मैंने जीत कर कई सारी कलीसिया को निर्माण किया, और मेरे हर लड़ाई, हर युद्ध, क्या बोलते हैं, कुश्ती जो है ना, मैंने आत्मा में करी। इसका मतलब मैंने कहीं पर चर्च एस्टैब्लिशन करने के लिए प्लान बनाया, लोग नहीं रुका पाया, कलीसिया को लोग ने रुका पाया, लेकिन दुष्ट आत्मा मुझे रुकाने के लिए आया। इसलिए मेरी जो लड़ाई जो है ना, मनुष्य से नहीं दुष्टों से है, दुष्ट आत्मा की सेनाओं से। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये कलीसिया यहाँ पर निर्माण करना है। ये जो प्लान है, प्रभु के दास अगर प्लान बनाता है और उसके बाद वो कौन जानता मालूम है, दुष्ट जानता। कलीसिया होने के बाद आसपास लोग जानते हैं। कलीसिया यहाँ पर बनाना, अगर प्रभु ने नियुक्त किया एक व्यक्ति को, उसके मन में डाला है, वो कब्र किसको पहुँचता है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट और उसकी सेना को पहुँचता है। इसीलिए वहाँ पर रुकावट आता है। इस रुकावट को पौलुस ने आत्मा में लड़ा। पौलुस ने किस में लड़ा, आत्मा में लड़ा, और आत्मा में लड़कर पहले लीडर्स को तैयार किया है, लोगों को, कांग्रेगेशन को तैयार किया है। ये सब होने के बावजूद जब शैतान ने जिसको डिस्टर्ब करने के लिए, जिस प्रभु को जानने के बाद उसको बैकस्लेट करने के लिए वो प्रयत्न करा, लेकिन पौलुस ने उनको सत्य के वचन को समझाकर उनको उस, क्या बोलते हैं, बैकस्लेट की बातों से प्रभु की उपस्थिति में लेकर आने के कारण वो प्रभु में मजबूत हो गया है। मैं कहता हूँ मंडली, चर्च क्या होता पता है, मसीह लोगों के लिए हम जहाँ जमा हो तो वो चर्च है हमारा। दीवार में प्रभु वास नहीं करता है। दीवार में किसने मुझे पूछा कि क्या बोलते हैं, तुम फर्स्ट पहला फ्लोर में रहता, ऊपर घर रहता है, इसको मंदिर नहीं, उसको चर्च नहीं कहला जाता है। मैंने उनको समझाया कि हम जहाँ जमा होते हैं वो मंडली है, वो चर्च है हमारे लिए, वो प्रार्थना घर है। बोल हालेलुया बोलो ना। हमारे लिए कोई स्थान नहीं है कि प्रभु यहीं पर वास करता है। ऐसा है क्या? विचारे तो निकाल दो। हालेलुया बोलो ना। जहाँ परमेश्वर के दास और विश्वासी जगह पर बैठ गया है, वो हमारा कलीसिया है, वो हमारा क्या है, प्रार्थना भवन है। हालेलुया। प्रभु हमको आशीषित करे। यहाँ पर पौलुस की जो सेवकाई की एक बड़े उमंग और बड़े बढ़ोतरी के जो कारण है, लोग पौलुस के साथ रहो, लोग भी शरीर में घुसते हैं, लेकिन पौलुस की हर बात जो है ना वो आत्मा में था। इसलिए तीमुथियुस को कहता है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी, लेकिन लड़ी करके क्या, इसका मतलब है मारा मारी किया है क्या? नहीं, वो किसी से लड़ाई नहीं की है, लेकिन वो आत्मा में हर एक लड़ाई में शैतान को हार कर, मार गिरा कर, है ना, ये वहाँ पर एक कलीसिया को निर्माण करने लगा। लोगों को, एल्डर्स को तैयार किया है। हर कलीसिया बनाने से पहले एल्डर्स को तैयार किया है, बुजुर्गों को तैयार किया है, जवान को तैयार किया है, स्त्री पुरुषों को तैयार किया है। जब पूरी यूनिटी तैयार हो जाता है, वो अपने आप कलीसिया बन जाता है। हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। पौलुस कहता तीमुथियुस को, मैंने इसी तरह करी, तुम भी इसी प्रकार करने में लगे रहना। हालेलुया। पहला शब्द वो क्या बोलता है, देखिए पहला शब्द क्या बोलता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। लड़ना वाला ने लड़ना ने लड़, इसका मतलब है ये वर्ड लास्ट में लिखा है। तीमुथियुस पुस्तक वो कभी लिखा है, लास्ट में लिखा है, बुजुर्ग उम्र में लिखा है। हालेलुया। पौलुस ने जेल में लिखा वो शब्द कोलोसियों और एफेसियों और फिलिप और फिलेमोन, ये चार पुस्तक जो है वो बंदीगृह में था ना, तभी लिखा है। कौन सा वाला? एफेसियों, कोलोसियों, फिलिप और फिलेमोन। ये चार पुस्तक जब वो बंदीगृह में था, जेल में था, तब लिखा है। और तीमुथियुस पुस्तक है एकदम बुजुर्ग उम्र में, एकदम बुजुर्ग उम्र होने के बाद वो लिखा है। इसलिए बोलता है मेरी कुश्ती मैंने लड़ चुका हूँ। मैं अभी कहीं चल नहीं पाता हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, मेरा मिनिस्ट्री का एंड समय आ चुका है। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस की जो सेवकाई वो पूरी रीति से वो आत्मा के ऊपर निर्भर रहा।
किसके ऊपर निर्भर रहा? मैं आज आप बताना चाहता हूँ, आप शरीर में लड़ना चाहते हैं ना, किसी में भी हासिल नहीं कर सकते, याद रखिए। जो बात आप शरीर में लड़कर हासिल करना चाहते हैं, आप हार जाओगे। आप क्या जाओगे? अगर लेकिन आप आत्मा में लड़िए, मैं कहता हूँ आप एक भी चीज़ को नहीं हारोगे। आत्मा में लड़ने वाले, अगर आप हर चीज़ को जीतना है तो आप आत्मा में लड़िए। आत्मा में लड़ने वाले कभी हारता नहीं है, और शरीर में लड़ने वाले कभी जीतता नहीं है। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। हालेलुया। पहला वो क्या बोलता है? मैं तो अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आगे, मैंने अपनी दौड़ को भी मैंने क्या किया है? पूरी कर ली। आगे, मैंने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। बहुत सुंदर शब्द कहता। पहला हमने सुना कि वो अच्छे कुश्ती लड़ चुका। लड़ाई आपको कहाँ करना है? बस लड़ाई कहाँ करना है? बोलो। कभी कभी गुस्सा आता है ना, दाड़ दाड़ बोलने के लिए मन आता है। जब आप मुंह पड़ के भाड़ भाड़ करोगे ना, समझ जाओ वो शारीरिक लड़ाई है। वो कौन सा लड़ाई है? शारीरिक लड़ाई। जब गुस्सा यहाँ पर आता है ना, किधर आता है? आता है ना, जब जिसको यहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है ना, उसको ज़्यादा गुस्सा आता करके हमने बचपन में कहानी सुना है। अरे बोलो ना, तुरंत देखता हमें। सच बात है। आपको यहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है तो समझ जाओ गुस्सा ज़्यादा है। हालेलुया। और संसार के लोग बोलता है तीखा ज़्यादा खाता तो गुस्सा ज़्यादा आता है। मैं उस बात को नहीं मानता। जिसके अंदर शैतान गया वो गुस्सा करता है, मैं वो बात मानता हूँ। बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। हाँ, सबसे ज़्यादा तीखा, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, तिखट कौन खाता है? इंडिया में कौन खाता है? कौन सा देश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा खाता है? राजस्थान खाता है क्या? हाँ, पता नहीं, लेकिन वो लोग दही ज़्यादा खाता है। महाराष्ट्र बारी मिर्ची खाते हैं। घी मारवाड़ी राजस्थान लोग जो है दही बहुत खाते हैं। कोल्हापुरी लोग खाते हैं, घाटी ठीक है, कोई तो एक कुछ जो खाता होगा, बराबर है कि नहीं? कोई तो खाता होगा, इसलिए ये सब उगता है, बराबर। ठीक है, जिसको जो खाने का खाने दो। मैं एक बात बोलता हूँ। मैं एक बार ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक कुछ अभी नहीं, कुछ फास्टिंग के पहले एक बार मुझे समोसा खाने को मन लग गया। क्या खाने को? सबको अभी मन लग गया ना। कुछ लोग के ज़बान में पानी भी आ गया। लेकिन सुन के ले लीजिए, बाद में खा लो आसान। हालेलुया। मैंने समोसा खाने का मन लग गया तो मैं उसके पास गया समोसा लेने के लिए, और मैंने लिया। खाली समोसा में तिक्का मीठा चटनी एक साथ में खाकर तोड़कर, मेरे को ऐसा डुबा के खाने में अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा खा रहा था। तो बाजू में एक भाई साहब ने आया और वड़ा पाव लिया। बोला वड़ा पाव लेने से पहले मिर्ची मिर्ची मिर्ची, बोला मिर्ची इधर है। वहाँ से ऐसे उठाया, वड़ा पाव को ऐसा पकड़ा, मिर्ची को ऐसा पकड़ा, जितना हाथ में आया। पहला मिर्ची, एक मिर्ची खाया, एक मुंड खाया। मैं भी पहला मिर्ची खाता था, एक मिर्ची लेता तो इतना सा खाता था। पूरा वड़ा पाव खाता तो आधा मिर्ची भी नहीं खाता, बराबर फेंकता था। और ये भाई साहब पहला एक मिर्ची पूरा खाया और थोड़ा सा खाया, फिर मिर्ची पूरा खाया। एक वड़ा पाव में करीबन 7-8 मिर्ची खा लिया है। मैं बोला प्रेज़ गॉड, इसका कोई तकलीफ तो नहीं होगा? हालेलुया, प्रभु ब्लेस करे। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों बोला ये गुस्सा है ना। लेकिन पौलुस की जो सेवकाई में सबसे बड़ा गुस्सा वाला था, सबसे बड़ा गुस्सा वाला था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आया ना, वो आत्मा में हो गया। गुस्सा किधर था? शरीर में था। जब वो आत्मा में होने के कारण शरीर की वस्तु सब नाश हो चुका है। शरीर की वस्तु पूरा क्या हो चुका है? ये अनुभव आपके अंदर आना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में शारीरिक में जो बात है वो सब नाश होना चाहिए। आप आत्मिक व्यक्ति है। एक बात याद, इसलिए पौलुस लिखा है कि कुरिन्थियों में
आप नया सृष्टि है। या कौन सा सृष्टि है? नया। पुराना सृष्टि में सब स्वभाव है, लेकिन नया सृष्टि में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। प्रभु आपको आशीषित करें। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने अच्छे कुश्ती, पहला अच्छे कुश्ती लड़ना है। किधर लड़ना है? बोले किधर लड़ना है? अब आत्मा में लड़ना सीख जाओगे ना, अब किधर भी हारोगी नहीं। लाइफ में किधर भी नहीं हारोगे। काम की जगह, ट्रैवल की जगह, फाइनेंशियल, अगर आप कहीं पर भी हो, सामने वाला शारीरिक में युक्ति बनाएगा। वो शरीर का युक्ति बनाते करके आप शरीर के युक्ति मत बनाओ, आप आत्मा में प्लान बनाओ। इसको मैं आत्मा में कैसे कन्वर्ट करूं, इसको मैं आत्मा में कैसा विचार करूं, इसमें मैं आत्मा में कैसा लड़ूं, इस प्रकार आप विचार कीजिए। आप आत्मा का विचार करोगे ना, स्वर्ग आपके साथ कनेक्ट होगा। जब भी आपका विचार, आपकी योजना, आपकी कल्पना प्रभु के वचन के द्वार पर जाता है ना, आपके साथ कौन कनेक्ट होता है? कौन कनेक्ट होता है? अरे मुंह खोल के बोलो, कौन कनेक्ट होता है? एक बात याद रखिए, स्वर्ग आपको कनेक्ट होता है। बाइबल पढ़ता तो प्रभु की प्रशंसा आपके ऊपर कनेक्ट होता है। और जब विचार करते हैं वचनों को, विचार करते हैं प्रभु की योजना को, तो स्वर्ग आपके साथ कनेक्ट होता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपको मैं उत्साहित करता हूँ कि क्या बोलता है कि कुश्ती तो लड़ चुका है और अच्छा दौड़ क्या करना है? आप अधूरा में नहीं रुकना। प्रभु आपके ऊपर एक प्लान बनाया। प्रभु आपको इतना काम करने के लिए क्या बनाया? प्लान बनाया। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मैंने एक काम किया है बचपना में। क्या बोलते हैं, फसल काटते हैं। कौन सा फसल? चावल का जो फसल काटते हैं ना, तो बड़ा खेती को वो लोग क्या बनाते हैं? हिस्सा बनाते हैं। काटने का क्या बनाते हैं? ऐसा साइड करके, ऐसा बीच में साइड करके जाते हैं और लाइन से ऐसा क्या बनाते हैं? रो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रो बनाते हैं। तो वो उनका हिस्सा है, काटना पड़ता है। काट कर जहाँ उसको चावल अलग निकालते हैं, भूसा अलग निकालते हैं, वो जगह पर लाके देना है। तो क्या बोलता मालूम है? वो जो रो बनाया, हिस्सा बनाया ना, वो मुझे ही काटना पड़ेगा। वो मुझे ही, भले मैं थकूँ या मैं देर से काटूँ, वो मेरे ही जिम्मेदारी है। बराबर कि नहीं? मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से काटूंगा। अगर आप अपने मन से काटोगे ना, तो नेक्स्ट ये जो खेती का जो कटने का समय है, वो आपको काम मिलेगा नहीं। वो काम मालूम है, ये इसका स्लो है। सब लोग काट के उधर छोड़ देते हैं, फिर भी ये इसका ख़त्म ही नहीं होता। फिर क्या करता है कि दूसरों की मदद के लिए बढ़ दो, थोड़ा सा काट के दो, फिर उठा के ला के दो, फिर उसको दूसरा कोई काम देगा नहीं देगा। लेकिन अपनी जो हिस्सा है वो आपको पूरी करनी है। मैं आप पता इस मैंने आपको संसार की बातों को बोलकर मैंने आत्मा की बातों को समझाने के लिए मैं उदाहरण दिया। वही सही जो आत्मा का जो लड़ाई है ना, आत्मा का लड़ाई और आत्मा का क्या बोलते हैं? प्रभु ने आपके ऊपर जो हिस्सा दिया है, वो वर्ड क्या बोलता है? अपनी दौड़, जो काम प्रभु ने आपके हाथ में सौंपा है, इतना दूर करना है, इतना काम करना जो आपके हाथ में दिया गया ना, आप आत्मा में करने के लिए प्रयत्न करो। वो हिस्सा प्रभु ने आपको ही हाथ में दिया है। मैं एक उदाहरण कहता हूँ, है ना, इस क्या बोलते हैं, देश में बहुत सारा सेवक आया और गया है। बहुत सारे सेवक लोग आया और उठा और उनकी जो सेवाएं पूरा होने के बाद वो क्या हो गया? प्रभु के साथ चला गया। बराबर। आज मैं बताता हूँ, अभी का जो समय है, आप ही का समय के लिए प्रभु ने हमें रखा है। अभी का समय के लिए प्रभु ने हमें रखा है। हमारा समय पर प्रभु ने हमको ये जो जीवन दिया है, हमें अच्छा खासा हेल्थ दिया है, अच्छा खासा ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया। इस वक्त इतना दौड़ कर, इतनी सामर्थ्य से हमको काम करना है। अगर उतना काम अगर हम करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने हाथ के ऊपर एक प्लान बना के भेजा। अगर उतना पूरा ना करते हुए अधूरा करके जाएगा ना, मैं कहता हूँ हम उस प्लान में अगर कम काम करेंगे ना, तो परमेश्वर को और भी लोगों को तैयार करने के लिए समय लगेगा। हालेलुया। आप प्रभु ने आपको जो ज्ञान दिया है, प्रभु ने आपको जो बुद्धि दिया है ना, आप उसको आलस मत बनाओ। आप पूरा काम करो, पूरा काम करो। पौलुस को जो सेवक आए को क्या करता मालूम है? आज मार्क आया एफेसियों में, दूसरा ही दिन
शाम को लोग ने उठा के लेकर आया, उनको मार के बड़ी गड्ढे में डाल दिया। वहाँ से लेकर आया, उसको खिलाया और खिला के सुलाया, रात को सो गया। सुबह उठकर नहाया, नाश्ता किया और कपड़ा चेंज किया, बोलता चलो हम प्रचार करने को, सुसमाचार सुनाने को। हालेलुया बोलो ना। क्योंकि पौलुस को पता है कि मेरा जीवन इतना ही, यही है मेरा जो जीवन है इतना ही समय तक है। हालेलुया। मेरा जो जिंदगी है, यही मेरा जो प्राण है इतना ही समय तक है। इतना समय में मेरे को जो जो काम के लिए प्रभु ने मेरे हाथ में सौंपा है वो मुझे पूरा करना है। वो मुझे क्या करना है? इसके लिए हम कई बार एक गलती करते हैं, पता है, आज के काम को बोलते हम कल करेंगे, सेवा का कल करेंगे, मिनिस्ट्री कल करेंगे, प्रभु के लिए कल करेंगे, प्रार्थना कल करेंगे, बाइबल कल पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ जितनी बात आप कल के लिए डालते हो ना, आपका काम भी उतना डिले होता है, आपका काम उतना डिले होता है। जो काम प्रभु ने हाथ आपको करने के लिए बोलता है आत्मा में, आप उसी काम को आज ही करके रहो। हालेलुया बोलो ना। आप कल जब भी कभी भी आप इस बात को कल के लिए डालते हैं ना, आपका ऊपर जो दर्शन है वो भी कल चेंज होगा। जो आज का काम है वो कल के लिए ठहर जाएगा, वो परसों के लिए ठहर जाएगा। याद रखिए, प्रभु ने आपका मन में कुछ बात बोलता है, तुरंत एक पेन निकालिए, नोट में लिखिए, मैंने याद रखता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं रख सकता, इसके वैसा भी बहुत सारा काम डिले हो जाता है। मालूम है आपको, मैं बताऊँ, कभी कभी कुछ बात किसको बताने के लिए या कुछ वचन के अंदर, वचन को तरह कुछ बात प्रभु पर आपको समझा रहे हैं, कुछ बात आपके मन में डालता है, तुरंत आप पेन लेके क्या करना है? नोट में लिखना है। किधर तो नोट करके रखना है। नहीं मैं याद रखूँगी बोलोगे, थोड़ा समय याद रहता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, थोड़ा वक्त लिए याद रहता है, बाद में वो भूल जाओगे। ये अनुभव है कि नहीं? कितना सारा रेवलेशन मिला, कितना सारा प्रभु ने जो काम दिया आपके हाथ में, अब भूल के बैठे हैं, अब गवा के बैठे हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने एक भी नहीं छोड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ा और मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया। इसका मीनिंग क्या पता है? प्रभु ने मेरे हाथ में जो काम दिया ना, मैंने एक भी रख नहीं छोड़ा, एक भी रख नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमको इतना बड़ा भवन दिया है, प्रभु ने हमको इतना बड़े स्थान दिया है, प्रभु ने आपको इतना बड़ा इतना संख्या दिया है। हालेलुया बोलो ना। इनके लिए प्रार्थना करना और भी सेवकाई करना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आपका जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर एक बोझ है। हालेलुया। उसने तोड़ पूरा किया है, आप कभी पूरा करोगे? कम से कम शुरुआत तो करो, शुरुआत करो, कल के लिए मत रखो। कोई भी काम में कल के लिए मत रखो। पौलुस जितना भी मार खाया, लेकिन उसने उस काम को पूरा करते रहा। एक विषय बताऊं, जब क्या बोलते हैं, समुद्र के लाट से बचकर, है ना, वो एक टापूस में गया, समुद्र के लाट से बचकर जा टूटकर समुद्र में गिरा, वहाँ से बचकर गया तो एक टापूस था। वहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत ठंडा है, समुद्र के पानी है और हवा ठंडा है, बारिश का समय थोड़ा ठंडा होने के कारण थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं, गरम सेकने के लिए क्या बोलते हैं, आग जला रहे थे और सब ने लकड़ी पिन के चुन के लेकर आ रहे थे। और पौलुस ने जो लकड़ी चुन के लेकर आया और वो लकड़ी के बीच में क्या बैठा था, सांप बैठा था, और पौलुस की आंखों को क्या कर लिया, डस लिया, पकड़ लिया और उसको दे दिया। और उस टापुस में रहने वाला व्यक्ति कहता है कि अब इसके साथ, इसका ऊपर जो हानि था इस समुद्र का, वहाँ से बचकर यहाँ आया, लेकिन उसकी जो हानि है, उसके जो साढ़े साथ इसको छोड़ा नहीं, पीछे छुटा नहीं, इससे छुटा नहीं। देखो वहाँ से बचकर आया, यहाँ इसको टस कर यहाँ भी मर जाएगा। और पौलुस को अब क्या हानि होने वाला है उसको मालूम है, वहाँ वो टापुस में रहने वाला व्यक्ति को मालूम है कि अभी इसके साथ क्या होने वाला है। और लोग राह देख रहे हैं, आप ये नीचे गिरेगा, उसके मुंह में से पेस्ट निकलेगा, इसकी आँख के ऊपर जाएगी, ये अब मर जाएगा। ये लोग इंतजार कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे, ए साफ करके बोल रहे थे, अब क्या होने वाला इंतजार कर रहे थे। पौलुस ने क्या डर के मारे भागा गया, लकड़ी को अधूरा में फेंका नहीं है, लाकर आग में डाला और सांप को क्या क्या मालूम है, चट के जाके बेटा किया नहीं, दूसरा जाकर लकड़ी चुनकर ला के आग में डाल रहे हैं। सब लोगों ने देखते रह गया। बोलता है ये जो सांप काट कर, ये कीड़ा काट कर कोई भी इंसान बचता नहीं है, मर जाएगा। मैं कहता हूँ जिसके अंदर ये डर होता ना वो मरेगा।
पौलुस के अंदर आगे मेरे ऊपर एक काम है, हालेलुया बोलो ना। मेरे अंदर एक प्रभु ने मेरे लिए काम रखा है, वो काम पूरा होने तक मैं मेरे अंदर कुछ ही नहीं होगा। ये जो उम्मीद उसके अंदर था, इसलिए वो बेटा भी नहीं, छिटक कर दूसरा लकड़ी चुनकर आगे में डालना शुरुआत किया। अब आपको मैं कहता हूँ, डर की आत्मा को निकाल कर फेंक दो यीशु नाम से। और आप प्रभु ने आपके हाथ में जो काम दिया है मन में, आज वो काम आज ही करना है। हालेलुया। आज काम को कल के लिए, आज काम कल के लिए। जब भी आप बच्चे लोग पढ़ाई भी क्यों ना हो, और होमवर्क भी क्यों ना हो, लिखना भी क्यों ना हो, और किसी कुछ बात कहना हो, प्रेयर करना हो, बाइबल पढ़ना हो, कल से करेंगे पास्टर, कल से शुरुआत करेंगे। मैं बोलता हूँ कल आएगा ना, कल आएगा तो वो कल आएगा। किराने की दुकान में एक बोर्ड रहता है, किराने की दुकान में एक बोर्ड रहता है, आज रोकड़ा, कल नगल, मतलब नगद, नगद मतलब पहला दिन, पहला पैसा आज नगद, कल उधार लेके जाना, नहीं आज नगद चाहिए। हाँ, उसको लगा ठीक है, कल मैं आएगा कल नहीं। आकर उधार ले लूंगा। आज 1000 रुपये का सामान ले लिया, कल आकर उधार लूंगा। हाँ। कल जाने के बाद वही है, आज नगद, कल उधार। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। तो प्रभु मैं बोर्ड बना रहा हूँ, अभी मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ। आज बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके आज सोना, और कल ऐसे सो जाना। हालेलुया बोलो ना। आज ही बाइबल और प्रार्थना करके सोना, कल ऐसे ही सोना। ऐसा बोर्ड बनाकर आपके घर में लगा दूंगा। आप तो लगाओगी नहीं, मैं खुद लगे लगा दूंगा, फिर आपके सामने आएगा, आज प्रार्थना और बाइबल करके सोना, कल ऐसे ही सोना। ठीक है, कल भी आएगा तो हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो प्रभु ने आपके ऊपर जो सौंपा है उसको आपको ही पूरा करना है, आपको ही पूरा करना है। और आखिर में क्या बोलता हूँ मैं, उसने क्या रखवाली किया है, क्या रखवाली किया है। दौड़ने वाले बहुत तेज दौड़ा, पीटी उषा पता है, अच्छा बहुत तेज दौड़ने वाला है, बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ने वाला करके नियम को तोड़ के जाएगा तो चलेगा क्या? कितना भी स्लो दौड़े या तेज दौड़े, उस दौड़ में एक नियम रहता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते ही दौड़ना है। अगले बोलो ना। पौलुस के जीवन में उसने अपने विश्वास को रखवाली करके दौड़ा। उसने कैसा दौड़ा है? विश्वास को रखवाली किया है। उसने कैसा भी नहीं तोड़ा है, उसने कैसा भी नहीं दौड़ा, उसने कैसा भी नहीं जिया है, बल्कि उसने एक नियम के साथ, एक विश्वासी, एक सेवक किस तरह रहना है उसी तरह बनकर ही उसी तरह जिया। तो बोलता आखिरी में दौड़ होने के बाद बोलता मैंने मेरे विश्वास को रखवाली। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जैसा मेरा मन के मालिक ऐसा नहीं है। उसने एक विश्वास का एक रूल से उस विश्वास का रखवाली उसने पूरा किया है। हालेलुया। आज हम पौलुस को फॉलो करते हैं, आज हम पौलुस के मैसेज को प्रचार करते हैं, पौलुस की कहानी को हम पसंद करते हैं। कारण क्या पता है? वो कहीं पर भी गलती नहीं की है, वो किधर भी अपने मिस्टेक नहीं छोड़ा। ले बोलो ना, वो कहीं पर भी क्या बोलते हैं, वो अपने टेस्टमनी गवाया नहीं है, टेस्टमनी के साथ जिया। इसके लिए आज ही हम उस वचन को बड़े अद्भुत तरीके से पालन करते हैं। मैं कुछ वचन आपको मैं समझाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। रोम की किताब 8वां अध्याय 16 वचन को आप पढ़ेगा। इस वचन पढ़कर और एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी। आत्मा आप है, हाँ। रोम की किताब 8वां 13 वचन सब निकाल। 8 में 13, सॉरी 8 में 13, रोम 8 में 13, हाँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखिए, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तो क्या होगे? मरोगे, बाइबल साफ कहता, क्या करोगे? मरोगे। कैसा दिन काटे है तो? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार, क्योंकि हम अभी आत्मा में हैं। क्योंकि अब हम कौन है?
हम आत्मा में, अब हम शरीर में 3 नहीं काट सकते हैं, अब हम आत्मा में ही दिन काटना है। हाँ, आत्मा में शरीर, जैसे हम शरीर से दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को आत्मा से देह क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। शरीर की हर एक लालच को कैसा मारना है? आत्मा से मारना है। हेलो, कैसा जीतना है? आत्मा से। मारना मीनिंग क्या है? जीतना है। मारना मीनिंग काबू में रखना, इसका मीनिंग क्या है? जीतना है। हम शारीरिक में जीतने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए सुबह उठकर प्रेयर करने के लिए मन तो बहुत है सबको, सुबह उठकर बाइबल पढ़ने के लिए मन तो बहुत है, बराबर है कि नहीं? बच्चों लोग जब एग्जाम होते हैं समय सुबह सुबह उठकर पढ़ेगा, सुबह उठा दो मम्मी, सुबह उठकर पढ़ लेगा, सोएगा नहीं, बहुत पढ़ लेगा सुबह उठकर। मम्मी हे उठ, हे उठ, अलार्म लगा के, वो सो जाएगा अलार्म लगा के, बच्चा हाँ बसते रहेगा, मम्मी उठकर बाजू में बैठ कर हे उठ, हे उठ, हे उठ, हे उठ। आखिर में कभी उठेगा मालूम है? एग्जाम का आधा घंटे का पहला। हालेलुया। रात को क्या बोल के सोया? उठा नहीं, एक बार पूरा रिवीजन कर लेगा, पूरा पढ़ लूंगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। हमारा आत्मा में भी वैसा ही है। सुबह उठकर बाइबल पढ़ के प्रेयर कर लूंगा, बड़े विचार करके सोते हैं। 5 फिर काम पे जाने का समय आ गया है, अभी नहाने का भी समय नहीं, सुबह वो भी निकल गया है, मुंह धोकर ऐसे निकल जाता है। अभी बाइबल कभी पढ़ेगा, प्रार्थना कभी करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करें। याद रखिए, आत्मा से जो चीज़ को जीतना है, जो शारीरिक हर एक वस्तु को आपको आत्मा में से जीतना है। शरीर के काम, शरीर की क्रिया को आप शरीर से कभी भी नहीं जीत सकते हैं। हालेलुया। उसका जीत कहाँ है? उसका जगह कहाँ है? आपको आत्मा में जीना है, तभी शरीर की क्या बोलते हैं क्रिया को आप क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। शरीर के विचारों को आप जो ओवर थिंक करते हैं ना, अब आप उसको रुका नहीं सकता। कारण क्या पता है? जो ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक, ओवर योजना, ओवर कल्पना करते हैं, हम उसको रुका नहीं पाते। कारण क्या पता है? आपकी आत्मा कमज़ोर है, आपकी आत्मा कमज़ोर है। आत्मा तगड़ा बनने के लिए क्या करना है? ज़्यादा बाइबल पढ़ना, ज़्यादा प्रार्थना करना है। सिर्फ उतना में नहीं, उपवास भी करना पड़ेगा। जब उपवास करके प्रार्थना करते हैं ना, आत्मा बलवंत होती है, और शरीर जब कमज़ोर होता है तो ही तभी हम आत्मिक विचारों से शरीर कमज़ोर होने के कारण हम आसान से शरीर की क्रिया को काट कर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, इस बात में और एक बात कहता हूँ, और आत्मा को तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को तेज करने के लिए आत्मा तेज करने के लिए क्या करता मालूम है? शरीर में हम तो दुनिया में, संसार में पेड़ काटने के लिए जाता था पहला। ये जो पहले, अभी तो चूल्हा मतलब क्या बोलते, सिलेंडर विलेंडर आ गया। पहले के जमाने में लकड़ी देते थे, चाय की दुकान में जंगली लकड़ी काट कर देते थे, वो लोग उसको सुखा कर जलाते थे चाय बनाने के लिए, और खाना पीना बना के होटल में देने के लिए। तो हमने जंगली झाड़ काटते थे, तो उसे काटने से पहले क्या करता मालूम है? कोयता पर अच्छा सा क्या करते हैं? धार लगा, क्या करते हैं? अच्छा सा धार लगाते हैं। वही आत्मा में शार्प रहना, आत्मा में शार्प। बाइबल वचन पढ़ोगे ना, आपके आत्मा में क्या हो जाता है? आपके आत्मा में क्या हो जाता है? धार लग जाता है, अच्छा सा धार लग जाता है। अगर कोयता में धार नहीं है, कोयता में धार नहीं है, इतना बड़ा झाड़ भी, इतना बड़ा झाड़ की तरह, इतना झाड़ भी आप काटना मुश्किल हो जाएगा, आप काटना मुश्किल हो जाए, थक जाओगे। लेकिन अच्छा सा धार बना कर लेके जाओ, इतना भी बड़ा पेड़ रहेगा ना, उसको आसान से काट कर गिरा सकते।
हालेलुया हालेलुया। आत्मा में विजय प्राप्त करने का बहुत तकलीफ क्यों होता है मालूम है? आपके आत्मा में धार नहीं है, आप आत्मा में स्ट्रांग नहीं है, आप आत्मा में सामर्थ्य नहीं। जब आप आत्मा में मजबूत हो जाओगे ना, ये शरीर अपने आप कमजोर हो जाएगा। आत्मा जब एक कोयता को मारते है ना, वो लकड़ी को अच्छा से काट के जाता है, वो लकड़ी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये आत्मा धार है। वैसा ही जब आत्मा में मजबूत रहोगे ना, तो शरीर कमजोर हो जाएगा। आप शरीर कमजोर हो जाएगा, आप आत्मा से आराम से छुटकारा पा जाओगे। हालेलुया। कौन सा शरीर की क्रिया को हम त्याग नहीं पाते, कौन से शरीर की क्रिया को हम क्या नहीं पाते हैं, वो हम छोड़ने के लिए मन भी लगता है और नहीं भी छोड़ना। ऐसा कुछ बंधन आपके शरीर के साथ बांधा हुआ है ना। लेकिन आपको इसको आसान से छोड़ना है, खुशी से छोड़ना है, त्यागना है। आपको आत्मा में मजबूत होना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल अच्छा सा पढ़ना है और प्रार्थना में लगे रहो। मैं कहता हूँ वो चीज़ अपने आप आपके अंदर से छूटकर आप उसमें से आज़ादी पाओगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, टाइम जल्दी हो गया। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना, जिसका नाम है यूसुफ, जिसका नाम क्या कहता है? यूसुफ कहता है। यूसुफ ने एक अच्छा सा दर्शन देखा था। एक ने 2 बार सपना देखा। 2 बार क्या देखा? सपना। पहले एक बार सपना देखा। क्या सपना देखा? पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 37वां अध्याय में आप आ सकते हैं। 37वां अध्याय में 7वां वचन से 10वां वचन तक ये जो बात है, अब घर में जाके वो सत्य पूरा बाद में पढ़ लो। 37वां अध्याय अभी यहाँ पर 7 वचन पढ़ो। 37 में हम लोग खेत में फूल बांध रहे हैं। खेत में क्या बांध रहे थे? फूले काट कर क्या कर रहे थे? बांध रहे थे। फसल काट कर बांध रहे थे। हाँ फूले। और क्या देखता हूँ, और यूसुफ कहता है कि वो काम करते समय ये कभी रात को सोया हुआ है, तब ये दर्शन उसको मिला है। दिन में अपने भाई को बस वो शेयर करता है। जब हम फूले बांध रहे थे तभी देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। क्या किया है? ऐसा मैंने सपना देखा, ऐसा मैंने दर्शन सपना देखा करके भाई को बताया। बराबर। और भाई लोगों ने बहुत अच्छा ऐसा तारीफ क्या किया? नहीं, बहुत विरोध किया है। बाइबल कहता है 8 वचन में उसने गुस्सा किया है। लोग ने क्या किया है? बोलो क्या किया? वो लोग ने क्या किया है? बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर, बहुत गुस्सा किया है। 9वां वचन में फिर से और एक सपना देखता है। रात को सोते समय पढ़ेगा। फिर उसने एक और सपना देखा कि और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, वर्तमान विषय को वर्णन किया है कि सुनो मैंने एक और सपना देखा है। एक और सपना देखा कि सूर्य और चंद्रमा। देखिए, सूर्य पहला क्या बोला कि तुम्हारा पोले ने मेरे पोलों को घेर कर नमस्कार किया। अब क्या हार्ड हो गया है? सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा मैंने सपना देखा करके अपने भाई को बता रहे। और ये दोनों 11 भाई लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, सब यहूदी है, बुद्धिमान लोग हैं। क्या सोचा? सूर्य और चंद्रमा हमारे माँ बाप है, 11 तारागण हम लोग भाई लोग हैं। यूसुफ ने इसका रेवलेशन नहीं बताया, यूसुफ ने सपना बताया। और सपने का अर्थ यूसुफ को पता है पहले से। सपने का अर्थ यूसुफ को पहले से सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, 11 तारागण कौन है, तारा कौन है, ये भी यूसुफ को मालूम है। लेकिन यूसुफ ने सिर्फ सपना को बताया। और उन लोग ने सपने का अर्थ, सूर्य चंद्रमा माँ बाप, 11 तारा हम लोग भाई लोग, क्या हम तेरे सामने झुकेंगे?
पहला तो गुस्सा किया है, इस बार विरोध कर दिया है। विरोध के साथ साथ क्या किया मालूम है, इसको मार कर गिरा देगा, खत्म कर डालेगा कि इसका स्वप्न कैसा पूरा होता मैं देखता, कैसा पूरा होता मैं देखता हूँ। हम लोग देखते हैं करके प्लान बनाए। अचानक एक दिन यूसुफ ने अपने भाई को अनाज अपने भाई को क्या लेके जा रहा है, अनाज लेके जाता समय तोतान करके के एरिया था। कहाँ? तोतान करके जो शहर है वहाँ पर उसके पापा ने बोला कि आज ये वार है ना, इधर ही तुम्हारा भाई रहेगा, जाओ लेके जाओ। तोतान गया तो बोलता कि यहाँ नहीं है, नहीं तोतान में गया होगा। हाँ, पहला किधर था और कुछ अच्छा नाम था, भूल गया। ये ढूंढ के गया था, यहाँ नहीं, तोतान गया। आपस में लोगों ने बात किया कि तोतान हम लोग जा रहे करके बात किया, तो तोतान गया, जाओ उधर जाओ। तो वहाँ पर जाते समय दूर से लोगों ने डिसाइड कर लिया यूसुफ को मारेगा। यूसुफ की क्या डालेगा, मार डालेगा। यूसुफ क्या कर डालेगा, मार डालेगा। आपस में डिसाइड किया, 11 लोग हैं, एक है लास्ट बेंजामिन घर में, लास्ट के उधर बेंजामिन घर में 10 भाई लोग यहाँ पर है। ये 10 लोग मिलकर प्लान बनाए कि उसको मारना है, कैसा मारना है, प्लान बना रहे, मारना क्या बोला। लास्ट डिसाइड किया, बाजी मारने से पहले प्लान बना दिया, इसको कपड़ा को उतार देगा, कपड़ा को मार डालेगा। नहीं मारने से क्या करेंगे, गड्ढे में डाल देगा कि हम क्यों अपने भाई को ख़त्म करना, अपने खून से उसको कपड़ा को निकाल कर गड्ढे में डाल देगा। हमारा किसी भी भेड़ बकरी को मार कर उसके खून से उसके कपड़ा को लपेट कर उसके पिता को दे देगा कि ये वस्त्र रास्ते में गिरा था कि तुम्हारा पुत्र का तो नहीं है, हमारा पुत्र का तो नहीं है। कहानी लोग बना रहे थे। बोला हाँ ये सही है, ये सही है। लोग ने वैसे ही किया। क्या किया है, कपड़ा को तो दिया ही नहीं है, कपड़ा को निकाल दिया, अपने पास रखा है। उसको ऐसी गड्ढा में से निकाल कर वो व्यापार को भेज दिया, चलो इधर मारने से इधर भेज देगा। और वो कपड़ा को ऐसे ही जानवर को मार कर उसके बाप को दे दिया कि किसी जंगल जानवर ही ने लगता मार के खा लिया कि ये तुम्हारा पुत्र गए क्या, देखो ये आपको अपने देख कर बोला कि मेरे बेटा के लिए मैंने बनाया, अपने हाथों से बनाया हुआ है। वो अपने दुख को साथ वो जी रहा था कि मेरा एक बेटा मर गया, क्योंकि वो रेचल से बहुत प्रेम किया है। वो रेचल का पुत्र था, रेचल का बहुत ढेर होकर प्राप्त। अभी नहीं जाना स्वर्ग में, हालेलुया। मैं तो ये भी सो रहा है। हाँ, इसको दो ये के शुरू, हालेलुया। दोबारा सोएगा तो मैं पूछूंगा कि आपने क्या दर्शन देखा है, आपने क्या दर्शन देखा है। वचन सुनते समय नींद आता तो दर्शन ही आप देखोगे, आप आत्मा में गया होगा। हालेलुया बोलो ना। हाँ, आज के बाद आप सोएगा आत्मा में ही सोओगे यीशु के नाम से, और प्रभु आपको दर्शन देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने ऐसे सो करके नहीं बोलना, क्या दर्शन, सोते समय क्या दर्शन पाए मुझे बताना। हालेलुया बोला, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको उठाकर मिस्री के हाथ में भेज दिया, व्यापक हाथ में। अब याद रखिए, नंबर 1 अच्छा कुश्ती यहाँ पर लड़ रहा है, अपना दौड़ को पूरा कर रहा है, साथ साथ अपने विश्वास को रखवाली भी करता है। पुराना नियम में पौलुस ने कहा हुआ भविष्यवाणी का वचन पहले ही छीक गया एक व्यक्ति है, उसका नाम यूसुफ है, उसका नाम यूसुफ है। इतनी विश्वास योग्यता है ना यूसुफ के अंदर, मैं हैरान हो गया। अपने दौड़ को प्रभु ने उनको लेकर जो काम करना है उसमें 1 इंच कम नहीं किया है, 1 इंच कम नहीं किया। हालेलुया। और जो आत्मिक लड़ाई में वो अच्छा सा लड़ रहा है। हालेलुया। उसके भाई लोग ने वस्त्र को छींटा तो इसने लड़ा नहीं है, खामोशी रहा। कभी कभी लगता लड़ाई मतलब मार पीट किराना नहीं, आपका खामोशी लड़ाई की विजयता है। विश्वास करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं पास्टर घर में बुलाएगा तो पति को कान के नीचे तो बजाकर उसको सुधार लेगा, बराबर है ना। कभी कभी पत्नी लोग फोन करता, पास्टर इसको मारो, पास्टर मारो, डंडा भी लेके मारो, बोलते हैं। हालेलुया बोलो ना।
हालेलुया। लेकिन कभी कभी खामोश रहता है ना, वो मार से भी फटकर बड़ा फटका है। अब समझ रहे, जो डंडा से जो फटका मिलता है ना, वो थोड़ा समय को दर्द होता भी निकल जाता है, लेकिन जो खामोश होता है ना, अब नहीं समझा, खामोश को फटका बहुत बड़ा लगता है। ये बात हमने आत्मा में जाना है, ये बात हम आत्मा में जाना, इसलिए डंडा से बढ़कर खामोश फटका बहुत जबरदस्ती लगता है। हालेलुया। और ये खामोश की जो फटका ना, आत्मा की जो फटका है ना, उसको रुलाएगा नहीं बल्कि उसको सुधरवाएगा, उसको रुलाएगा नहीं बल्कि उसको क्या करवाएगा, सुधार। ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और यूसुफ को लेकर गया और उसके वो भेज दिया, उसने और पोतीबार घर में भेज दिया, और वहाँ पर भी कुछ अन्याय उसके साथ हो रहा, और वो भागा वहाँ से जेल में गया। देखिए, ये अपने सफाई नहीं दी है, इसको कहता आत्मिक की लड़ाई है। अच्छे कुश्ती का पौलुस कहते मैंने अच्छे कुश्ती लड़ा। पौलुस ने कहीं पर भी अपने धार्मिकता को शो नहीं किया, मैंने क्या वो लड़ाई नहीं है अपने धार्मिक, मैंने गलती नहीं किया, मैंने अपराध नहीं किया, अपने मुंह खोल के एक भी शब्द नहीं कहा। वैसे यूसुफ भी, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने वस्त्र पकड़ के चींडा, यूसुफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि भाग गया, उसको जेल में डाला, बिगड़ पूछकर जेल में डाला, बंदीगृह में डाला। वहां अपने सफाई नहीं दी किसी को, कारण उसने अच्छा लड़ाई किया है। मैं कहता हूं, आपका खामोशी ही आपका लड़ाई है, आपकी खामोशी ही आपकी आत्मा का लड़ाई का विजय की रोशनी है, विजय का निशानी है, विजय का। कभी कभी हम गलती नहीं करते, आपके ऊपर जो अपराध डाला, आरोप डाला गया ना, हमको बहुत दुख होता है, और हम चुपचाप रहेगा नहीं, फोन करके इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, लेकिन मेरे ऊपर लोग बिल बांटते हैं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा लोग हम बोलते हैं, हमारा धार्मिकता को बताते हैं ना, ये अच्छा आत्मिक लड़ाई नहीं है। हालेलुया। आपके ऊपर ब्लेम डालते समय आप खामोश रहते हैं, कारण क्या पता है, तब आप आत्मा में बलवंत होते हैं। आत्मा का बलवंत कभी होता मालूम है, आपके ऊपर ब्लेम डालते समय आप शांति से बैठकर, चेहरे में कूल चेहरे, हृदय में कूल हृदय, शांति से बैठकर, आपके ऊपर लोग ब्लेम डालते समय, आपके ऊपर लोग ब्लेम डालते समय आप शांति से बैठकर चेहरे में एक मुस्कुराहट दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं आत्मिक लड़ाई की हाईलाइट है। हालेलुया। क्रिकेट में 2-3 घंटा के मैच को 10 मिनट में लोग डालते हैं, क्या डालते हैं 10 मिनट में, हाईलाइट डालते हैं, जो 6 मार विकेट, इस सब यही दिखता है, बराबर है कि नहीं। आत्मा में भी हाईलाइट खामोश रहोगे, खामोश। घर का झगड़ा होता है, घर में झगड़ा हो रही है, तुत में होती है, मैं कहता हूँ आपके खामोश रहो। आपके खामोश मतलब मैं चुपचाप रहेगा तो ये मेरे ऊपर तांडव करेगा, वो बेचारी पहला छोड़ दो, वो दुश्मन नहीं आपके घर का, वो फैमिली है, घर वाले हैं आपस में। हालेलुया। और आप शांत रहने के लिए कोशिश कीजिए, मैं कहता हूँ प्रभु बहुत आशीषित करेगा। आत्मा में जीतना है, आत्मा में लड़ना है। एक रहस्य बता रहा हूँ, कैसा रहना है, खामोश रहना। उसका सिर को इधर ये इधर लेके खींचो इसको। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। उठा के जेल में डाला, क्या हार मान गया वो? हार माना? क्या हार माना? नहीं। वहां बैठकर भी प्रभु को स्तुति करते, वहां बैठकर भी सेवकाई किया है। वहां पर जो लोग सपना देखा, वो सपने करते इसने बताया, और वहां पर भी वो चाहत था, वो दर्शन को उसने भूला नहीं है। क्या भूला नहीं है? पोले बांध रहे थे, मेरे को घेर कर पोले खड़े थे नमस्कार करते हुए। सूर्य चंद्रमा क्यारा धारा जो मेरे सामने झुक रहे थे, ये सब उसकी दर्शन इसने भूला नहीं है। उसको बोलते हैं विश्वास की रखवाली किया।
ये बात जल्दी होने वाला है, ये बात होने वाला है। अब मैं जेल में हूँ, अब क्या प्रभु ने दर्शन दिया, ये कब होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इतना शक नहीं किया है, ऐसा शक नहीं किया है। उसने बिंदास रहा, वो गए यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। देखिए देखिए, एक खामोश रहा ना, खामोश रहा। अभी इतना बड़ा पद में लेके जाना यूसुफ को, तो यूसुफ कितना बड़ा पद में लेके जाना है, क्या किसी छोटा मोटा आदमी के हाथ में पकड़वा के देके क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर इसको इतना बड़ा दर्शन इसके ऊपर है, एक बड़ा आदमी के हाथ में इसको पकड़वा के देना पड़ेगा, तो इसको जेल में डाला। और वहाँ पर देश में जो बड़ा आदमी है उसका नाम है फिरौन, राजा है। फिरौन मतलब उसका नाम नहीं, वो पदवी का नाम है फिरौन, उस पदवी का नाम है फिरौन। और फिरौन को रात को प्रभु ने सोने के लिए नहीं दिया, एक सपना दिया। वो सपना को देखकर जाग उठा। क्या जाग उठा है? पहला एक साथ बसु आती है अष्ट पुष्ट, बाद में एक साथ वक्त दूसरा एकदम अबला दुबला आती है, वो उसको खा जाता है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको नींद या बेचैन हो गया। उस देश का ज्ञान बुद्धि सबको बुलाकर, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, इसका अर्थ बताओ। यही कोई भी नहीं बता पाया। और वहाँ पर जो पिलाने गा रहे हैं और पकाने गा रहे हैं, वहाँ पर जो सपना देखा और उसको जिस तरह उसको वापस वो जगह पे लेकर आया, राजा के सामने खड़े होकर बोलता, राजा मुझे क्षमा करो। बोला क्या हुआ? मैंने अपराध किया। बोल क्या हुआ पहले वो बता। मैंने बंदीकरण में था, मैं और पिलाने गए दोनों ने एक सपना देखा, हमने सपने की है, लेकिन इसका अर्थ उसने अलग अलग बताया। सपना किया तो अर्थ एक ही होना चाहिए, लेकिन मुझे अलग बताया, उसको अलग बताया। मेरे को जैसा बताया मेरे साथ ऐसा ही हुआ, उसको वो अर्थ बताया उसके साथ ऐसा ही हुआ। बोला व्यक्ति किधर है? वो बंदीकरण में। कहाँ? जेल में। लेके आओ उसको मिला दुला कर। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बंदीकरण में सीधा किधर? सीधा किधर? बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु ने दिया सपना, अगर आप विश्वास की रखवाली बराबर करोगे, प्रभु ने जो सपना, प्रभु ने आपको लेकर जो काम करने के लिए प्लान बनाया, वो पूरा वो कर ही देगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा था यूसुफ को यहाँ लेकर आना, इस्राएल लोगों को यूसुफ की दरिया, इस्राएल लोगों को इस्राएल में ले, क्या बोलते हैं, इस्राएल लोगों को मिस्र देश में लेकर आना। यह प्रभु की बहुत बड़ी योजना थी, प्रभु के प्लान था। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ गया राजबद कदू में और बताया सपना। राजा सपने घर तो बताना, मनुष्य याद में नहीं, यहोवा के हाथ में। हालेलुया। बोला इसको सपना तो बता दोगे? अब बोला हाँ, ये तो मेरा परमेश्वर का दया का खेल है। हमारा देश का ज्ञान बुद्धि गवर्नर कोई नहीं बता पाता है, वो उनका बस्ती का बात नहीं, ये इजराइल का सेना का परमेश्वर का काम है ये सपने का अर्थ बताना। हालेलुया। अच्छा बता दोगे? हाँ बता दोगे। सपने का अर्थ बताया। पहला 7 साल देश में अच्छा उपज होने वाला है, इतना उपज होने, इतना भरपूर उपज होने वाला है। बाकी 7 साल एक बड़े अकाल होने वाला है देश में, पूरा देश अकाल से भर जाएगा। पहले फिर हम बचेंगे नहीं, मर जाएगा नहीं, उसके लिए उपाय है। उसके लिए पहला 7 साल जो देश में उपज हो रहा है, सब खेती बाड़ी रखना, हर एक को राजा को एक हिस्सा देने के लिए रखना है। अगर 10 कुंटल होता है तो उसका 3 कुंटल राजा को सबमिट करना, 7 कुंटल तुम्हारा रहेगा, 3 कुंटल राजा का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा आज्ञा निकालो, 5-7 साल अच्छा से उपज होगा, इतना जमा होगा, पिछला 7 साल के लिए काम आएगा, पूरा देश के लिए हम खाना दे सकते हैं। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा बुद्धि। राजा किसको ऐसा व्यक्ति नियुक्त करो कि देश बच जाएगा अकाल से। राजा क्या बोला मालूम है? ऐसा ज्ञानी पुरुष हमारे देश में है ही नहीं, ऐसा ज्ञानी पुरुष हमारा देश में है ही नहीं। और मंत्री सभा में, लोकसभा में जो बैठे थे, बोलता है ऐसा कोई हमारा देश में, इसके जैसा कोई नहीं ना, इसको ही बना लेगा राजा। बोला हाँ, पूरा मंत्री के सहमत के साथ। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ यूसुफ इतना अच्छा सा गुस्ती लड़ा, अपने भाई को मुक्का नहीं मारा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया।
हमारे हिस्सा थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, भाई लोग मारामारी करता है, करता कि नहीं करता है? इसने अपने भाई को मुक्का नहीं मारा, बोल हालेलुया। हालेलुया। पोतीफार की मुक्का नहीं मारा, बोल हालेलुया। हालेलुया। राजा के मुक्का नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर ने राज गद्दी को उठाकर इसके हाथ में थोप दिया। हालेलुया। अब उसके भाई आ रहा है, उसके भाई के बाद जो था सब खत्म कर दिया खाना खा के, अभी पूरा अनाज खत्म हो गया। अब इसको पता चला मिस्र में अनाज है, आ रहा है, तंग तंग तंग, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। आ रहा है। ये अभी सिविल ड्रेस में नहीं है, ये राज वस्त्र में है। ये किधर अभी? राज वस्त्र में है, राज वस्त्र में है, वर्दी में। उसको पहचान नहीं पाया, सग्गा भाई पहचान नहीं पाया। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करता है ना, यह दुनिया देखते रह जाएगी। हालेलुया। सारे भाई लोग देखते रह गए कौन है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। सपना पूरा होता है। आप अच्छा लड़ो, अच्छा कुश्ती लड़ो, ये दुनिया देखते रह जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है, दौड़ते रहो उसको पूरा करने के लिए। अपने विश्वास के रखवाई, ये तीनों साथ में होना चाहिए। यूसुफ के अंदर तीनों साथ में था। रखवाली संभाल किया, रखवाली को उसने क्या किया? विश्वास को संभाला, उसने रखवाली किया है। उसने कहीं पर भी बात को छोड़ा नहीं है, संभाला संभाला संभाला। राजघर में बैठ गया, भाई लोग का सामने सामने बैठ कर खाना भी खिलाया, फिर भी नहीं देख पाया, पहचान नहीं पाया। बाद में मुकुट को निकाल के रखा, सादा वस्त्र में आया, ये मेरा भाई है। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, बोले बोलो ना, हालेलुया। अच्छा कुश्ती लड़ना, ऊपर आएगा ब्लेम, ऊपर आएगा बाद, लेकिन कैसा रहना है? खामोश। रोज जो काम करने के लिए प्लान बनाया, वो चीज को कल के लिए डालना नहीं है। आज का विषय आज निपटा लेना है। हालेलुया। और कितना भी परिस्थिति ऊपर नीचे होने दो, विश्वास को रखवाले करके संभालो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ भी उसी तरह रहा, और वो मिस्र का राजा है। हालेलुया। मिस्र का राजा ने अपनी अंगूठी खोलकर यूसुफ को दे दी। सिर्फ वो गद्दी में मैं रहूंगा, गद्दी मेरी है, देश को तो चलाएगा, देश को तो चलाएगा। यूसुफ को ऑर्डर, फिरौन राजा ने ऑर्डर दिया है, यूसुफ के खिलाफ, यीशु के कहने पर जो नहीं चलता, वो उसका घर आग में जला दिया जाए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कह सकता हूँ, आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं। आपको क्या करना? अच्छा कुश्ती, अपने दौड़ को, विश्वास को करोगे, प्रभु ने आपको उन्नति स्थान में रखेगा। आपको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपका स्थान क्या है? आपका स्थान क्या है? हाई लेवल में। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।